दिवसीय गुजरात प्रवास से लौटे छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा, ग्राम उद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि शिक्षा में गुजरात के मॉडल का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू करने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। मंत्री यादव ने कहा कि गुजरात में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। यहाँ शिक्षा से जुड़े नवाचारों और अत्याधुनिक तकनीकों के प्रयोग ने सीखने और पढ़ाने की प्रक्रिया को अधिक सरल और प्रभावी बना दिया है। जिस गुजरात मॉडल को हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ में लागू करने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं, उसमें आखिर ऐसा क्या है जिसे लागू करने से छत्तीसगढ़ की स्कूली शिक्षा में सुधार होगा। मंत्री जी गुजरात मॉडल से प्रभावित होकर लौटे हैं, लेकिन सरकार के आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। जरूरी बात में आपका स्वागत है। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक की रिपोर्ट बताती है कि शिक्षा के मामले में गुजरात देश में टॉप 10 छोड़िए टॉप 20 की श्रेणी में भी नहीं आता। अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात का स्थान 25वां है। जी हाँ, शिक्षा के सूचकांक में गुजरात का स्कोर 58 है, जबकि केरल 82 स्कोर के साथ पहले स्थान पर आता है। झारखंड, राजस्थान जैसे कई अन्य राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ भी इस मामले में गुजरात से बेहतर है। शिक्षा सूचकांक में छत्तीसगढ़ का स्कोर 63 है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में कक्षा 1 से 8वीं तक नामांकन की दर 89% है। इसके मुकाबले छत्तीसगढ़ में कक्षा 1 से 8वीं तक नामांकन दर 90.7% है। कक्षा 9वीं से 10वीं तक पहुंचते पहुंचते गुजरात में 17.9% बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, यानी पढ़ाई छोड़ देते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 9.7% बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं। इस तरह से माध्यमिक स्कूल में छत्तीसगढ़ की तुलना में लगभग 2 गुना बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। इसी तरह हायर सेकेंडरी यानी 11वीं 12वीं में गुजरात में नामांकन अनुपात 48.2% रह जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ में गुजरात की तुलना में कहीं ज्यादा यानी 68.1% नामांकन दर है। इस तरह हायर सेकेंडरी तक पहुंचते पहुंचते गुजरात में 40% से ज्यादा बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। गुजरात में प्राथमिक से लेकर उच्चतर तक स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की दर राष्ट्रीय दर से कहीं ज्यादा है। छात्र शिक्षक अनुपात के मामले में भी छत्तीसगढ़ गुजरात के मुकाबले सही स्थिति में है। छत्तीसगढ़ में जहां 15 छात्रों पर एक शिक्षक उपलब्ध हैं, तो वहीं गुजरात में 29 छात्रों पर एक शिक्षक है, जो कि राष्ट्रीय अनुपात 18 छात्रों पर एक शिक्षक की तुलना में कहीं ज्यादा है। 2025 में जारी असर की रिपोर्ट पर गौर करने पर पता चलता है कि गुजरात मॉडल में बिना लाइब्रेरी के 16.4% स्कूल संचालित हो रहे हैं, जबकि 28.2% ऐसी लाइब्रेरी हैं जो उपयोग में ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का कहना है कि गुजरात में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन छात्रों के तकनीकी ज्ञान का स्तर यह है कि गुजरात की 25.4% स्कूलों में कंप्यूटर ही नहीं है और 34.6% ऐसे स्कूल हैं जिनमें कंप्यूटर तो है, लेकिन उसका उपयोग छात्र नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर 60% स्कूलों के बच्चे तकनीकी शिक्षा से वंचित हैं। अंकगणित का हाल ये है कि कक्षा तीसरी के 9% से ज्यादा बच्चे 1 से 9 तक की संख्याएं तक नहीं पहचानते। 32.6% बच्चे 9 तक की संख्याएं पहचान सकते हैं, लेकिन 99 या उससे अधिक तक की संख्याएं नहीं पहचान पाते। केवल 17.3% बच्चे जोड़ घटाना कर सकते हैं और केवल 1.8% बच्चे भाग कर सकते हैं। इसी तरह कक्षा 8वीं के केवल 26.9% बच्चे अंकों को घटाना जानते हैं, वही केवल 30.5% बच्चे भाग कर सकते हैं। पढ़ने की क्षमता या अक्षर ज्ञान की बात करें तो कक्षा 8वीं के 75.9% बच्चे दूसरी क्लास की किताबें पढ़ सकते हैं। 8वीं क्लास के ही लगभग 25% बच्चे दूसरी किताबें भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। गुजरात के 8.7% स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है, वहीं 7.8% स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नाम के लिए तो है, लेकिन बच्चों को पानी उपलब्ध नहीं है।
कुल मिलाकर 16% से ज्यादा स्कूलों में छात्रों के लिए पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री के यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यूडाइस की शैक्षणिक सत्र 2024-25 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में पिछले 2 वर्षों में जहां एक शिक्षक वाले स्कूल की संख्या में वृद्धि हुई है, वहीं शिक्षकों की संख्या उस अनुपात में घट गई है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के एकल शिक्षक स्कूलों की संख्या 2 वर्ष में 1182 से बढ़कर 2936 हो गई है। 2022-23 में एक शिक्षक स्कूलों की संख्या 1754 थी, जो 2024-25 में बढ़कर 2936 हो गई है। वहीं पिछले एक वर्ष में राज्य में स्कूलों की संख्या घटकर 53,355 रह गई है। इस दौरान 5,000 शिक्षक भी कम होकर 3.89 लाख रह गए हैं, जबकि 2023-24 में ये संख्या 3.94 लाख थी। एकल शिक्षक वाले स्कूलों में पढ़ने वाले 87,000 से भी ज्यादा छात्र और छात्राओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। एक चौंकाने वाला तथ्य ये भी है कि 2024-25 में राज्य के 63 स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रवेश संख्या 0 रही, जबकि इन स्कूलों में शिक्षक पदस्थ बताए जा रहे हैं। विकसित कहे जाने वाले गुजरात की राज्य सरकार ने 2024 में विधानसभा में बताया था कि 31 दिसंबर 2023 तक राज्य में 341 सरकारी प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जो एक कमरे से संचालित होते हैं। सरकार ने कहा कि स्कूलों की खराब स्थिति का कारण बच्चों और शिक्षकों की कम संख्या है और कुछ कमरों की जर्जर हालत है। सरकार ने ये भी स्वीकार किया कि रिक्त पदों को भरने के लिए पर्याप्त शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई। गुजरात में विपक्ष का आरोप है कि सरकार व्यवसायियों को फायदा पहुंचाने के लिए शिक्षा का निजीकरण करना ज्यादा पसंद करती है। एक तरफ सरकार दावा करती है कि शिक्षक नहीं है इसलिए उन्हें एक ही कमरे में पढ़ाना पड़ता है, दूसरी तरफ सरकार द्वारा स्वीकृत रिक्तियों को भरा नहीं जा रहा है। शिक्षा पर खर्च की बात करें तो गुजरात सरकार ने पिछले बजट की तुलना में शिक्षा का बजट घटाया है। 2025-26 में शिक्षा पर कुल व्यय का 14.8% आवंटित किया है, जबकि 2024-25 में शिक्षा के लिए कुल बजट का 15.1% निर्धारित था। पढ़ाई के साथ साथ इंसान की क्षमता तो बढ़ती ही है, लेकिन साथ ही उसके लिए रोजगार के रास्ते भी खुलते हैं। इसी वजह से पढ़ाई के खर्च को एक तरह का निवेश माना जाता है। इसलिए किन राज्यों का विकास कितना हुआ है ये जानने के लिए वहां पर हुए शिक्षा के विकास को समझना पड़ेगा। गुजरात की आर्थिक वृद्धि दर ऊंची है, लेकिन शिक्षा की स्थिति देखें तो निराशा ही मिलती है। राज्य को आर्थिक विकास के जो लाभ हुए हैं वो शिक्षा के विकास में नजर नहीं आते। जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा की तस्वीर अभी उतनी उजली नहीं हुई है कि जिस पर गर्व किया जा सके। अभी बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन गुजरात से तुलना करने पर पता चलता है कि गुजरात के मुकाबले छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कहीं आगे है। सवाल यह है कि इसके बावजूद छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गुजरात मॉडल को यहां लागू करने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या ये गुजरात की मार्केटिंग का असर है कि गुजरात में सब अच्छा है और हम पीछे हैं?